फ्रेंड्स नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास। हमारे इस चैनल में आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश में जो शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। और खिलजी वंश में हम लोग दो शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में तीसरा जो वंश है वह है आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तुगलक वंश के तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल रहता है वह 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह का शासन काल रहता है। 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह का शासन काल रहता है। फिरोज शाह को FST कहा जाता है। किसको कहा जाता है? FST फिरोज शाह को कहा जाता है। जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, उसी तरह फिरोज शाह को फिरोज शाह तुगलक FST फिरोज शाह तुगलक को शॉर्ट में पढ़ा जा सकता है। FST फिरोज शाह तुगलक। देखिए FST ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यानी दिल्ली सल्तनत के पहला शासक जो था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर मतलब होता है ब्राह्मणों से जो टैक्स लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जजिया कर कहते हैं। यानी जजिया कर लगाने वाला शासक। अगर आपसे पूछा जाए, पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था सबसे पहले। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा कर लगाया, ठीक है, बहुत सारा कर लगाया। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने खराज कर, खुम्स कर, जजिया कर एवं जकात कर वसूलने का आदेश दे दिया। यानी इन्होंने खराज कर लगाया, खुम्स कर लगाया, जजिया कर, जकात कर। अगर आपसे पूछा जाए खुम्स कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। खराज कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। जकात कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। ये देखिए, ये जो कर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार का कर है, ठीक है। कर समझते हैं ना? टैक्स, सरकार से टैक्स लिया जाता है, ठीक है। सरकार टैक्स लेती है, मतलब पब्लिक से नहीं, और सरकार टैक्स लेकर ही सरकार चलता है। सरकार को अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो सरकार चलेगी। तो सरकार के इस्तेमाल लेते हैं, रोड बन रहा है, कौन बना रही है? सरकार। तो सरकार के पैसे कहाँ से आएगा? टैक्स से, है ना। उसके बाद में पुल बन रहा है, रेलवे बन रहा है, नहीं, ये सब पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से पैसा आता है। दवाइयाँ फ्री मिल रहा है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो सरकारी में फ्री में इलाज हो जाएगा। तो सब पैसा डॉक्टर को देने के लिए, हॉस्पिटल में दवाई लाने के लिए सब पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को टैक्स दीजिएगा तब ना। अब सरकार देखिए, पहले भी राजा को, मतलब राजा राज करता था तो उसको टैक्स चाहिए तभी राज करता था, ठीक है। अब सरकार, हमारे भारत सरकार क्या कर दिया है? GST लगा दिया। क्या लगा दिया है? GST लगा दिया है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस। गुड्स, देखिए गुड्स माने होता है वस्तु या सामान, सर्विस माने होता है सेवा, टैक्स माने होता है कर। माने सर्विस से मतलब गुड्स माने सामान, गुड्स माने भारत में जितने भी सामान है सब पर टैक्स लगता है, ठीक है। और सर्विस
सेवा, सेवा मतलब जैसे नौकरी में जो लोग हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे 20,000 का महीना आपको मिल रहा है तो सरकार के कुछ ना कुछ उसमें से टैक्स देना पड़ता है साल में, ठीक है। तो यह जीएसटी लगा दिया। तो सरकार क्या किया, सभी वस्तु, जैसे मान लेते हैं एक पेन है, मार्कर, इस मार्कर भी टैक्स है, मोबाइल पर टैक्स है, स्टेट है इसमें भी टैक्स है, बोर्ड पर टैक्स है, कुर्सी पर टैक्स है, माने हर एक चीज पर टैक्स लगता था। पहले क्या होता था, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स लगता था, ठीक है। आजकल सरकार क्या किया है, 17 में जीएसटी लगा दिया, सभी को सम्मिलित कर दिया, कहा कि नहीं एक ही को मात्र टैक्स रहेगा, कौन, जीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सरकार लगा दिया जीएसटी। लेकिन इससे पेट्रोल और डीजल को इस टैक्स के अंतर्गत नहीं जाता है, पेट्रोल और डीजल इसके अंतर्गत नहीं है। नहीं तो मतलब भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को सम्मिलित करके बाद एगो टैक्स कर दिया। नहीं तो जानते हैं, सलाही पर अलग टैक्स, मार्कर पर अलग टैक्स, मोबाइल पर अलग टैक्स पहले लगता था, ठीक है। अब सभी को सम्मिलित करके एगो टैक्स कर दिया। तो सरकार क्या करती है जानते हैं, इस टैक्स में जैसे मान लेते हैं कोई किसी का दाम अगर 100 रुपया, किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया, मान लेते हैं इस कुर्सी का दाम 100 रुपया, यानी हमारे कुर्सी को बनाने सब यहाँ तक लाने में कितना खर्च लगा, 100 रुपया। अब सरकार, बिहार सरकार 9% ले ली और भारत सरकार 9%, बिहार सरकार 9% और भारत सरकार 9% लिया, तो कितना परसेंट, 18, यानी 118 रुपया की कुर्सी, 118 रुपये में ये कुर्सी आपको मिलेगा, यानी 18% टैक्स। 9% कौन लिया, बिहार सरकार, और 9% भारत सरकार, यानी 9 रुपया नीतीश कुमार और 9 रुपया नरेंद्र मोदी, दो आदमी ले लिया, यानी 18 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसी को टैक्स कर, ठीक है। उसी तरह यह जो फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स लेते थे। और फिरोज शाह तुगलक बहुत ही अच्छे आदमी थे, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए, विधवा के लिए एवं मुस्लिम महिलाओं की शादी, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विभाग की स्थापना किया था, जिस विभाग का नाम था दीवाने एक खैरात नामक विभाग की स्थापना किया था। इसके बारे में समझिए। जैसे मान लेते हैं गरीब लड़की का शादी ब्याह करना, विधवा लड़की जो मतलब जो लड़की विधवा हो गई उसका शादी करने के लिए, और मुस्लिम महिलाओं की शादी कराने के लिए इन्होंने एक विभाग बनाया था, ठीक है। विभाग देखिए, सरकार का अलग अलग विभाग होता है, तो इस विभाग का नाम था दीवाने एक खैरात। तो कहा जाता है दीवाने एक खैरात किसलिए बनाया था, दीवाने खैरात गरीब महिलाओं, गरीब लड़कियों की शादी के लिए, विधवा के शादी के लिए, और मुसलमानों के मुसलमान महिलाओं के लिए यह जो विभाग बनाया था इसे कहा जाता है दीवाने खैरात। जैसे नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी में लोगों से दान लेने के लिए, लोगों से कुछ लेने के लिए फंड बनाया था, जिस फंड का नाम था मोदी केयर। क्या नाम था, मोदी केयर फंड, मोदी केयर फंड। उसमें आप 1 रुपया जमा कीजिए, 1 रुपया दान कीजिए, 2 रुपया कीजिए, लाख रुपया कीजिए। एक फंड बनाया था पे फोन के माध्यम से, पे फोन पर खोलते थे ना तो पे फोन को आता था, तो बनाया था। उसमें मान लेते हैं 1 रुपया दे दिए, मैंने सरकार को मदद कर दिए, उस फंड में पैसा जमा होता था और सरकार उसका यूज करता था लोगों के, जैसे मान लेते हैं राशन पानी जो मिल रहा है फ्री में उसके लिए, कोरोना का सुई मिल रहा है आपको उसके लिए, तो मतलब फंड बनाया। तो उस फंड में पैसा, बहुत सारा पैसा आने लगा, बहुत लोग उसमें दान देने लगा। उसी तरह ये फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने एक खैरात एक संस्था बनाया था, जिसमें बहुत सारा पैसा, मतलब सरकार का कुछ पैसा, मतलब राजा का कुछ पैसा उसमें जमा होता था, और उस पैसा से गरीब लड़कियों की शादी विवाह होता था, ठीक है। जैसे आजकल, आज नहीं, हमारे पूर्वी चंपारण के बात बता रहे हैं, एक पवन जायसवाल एक व्यक्ति है जो विधायक, ठीक है, पवन जायसवाल और उसकी पत्नी प्रियंका जायसवाल, जिन्होंने वह उनका काम है गरीब लड़कियों को शादी करना। एकदम फिरोज शाह तुगलक के जैसा ही वो काम करते। फिरोज शाह तुगलक इस तरह गरीब लड़कियों को शादी करते, उसी तरह यह दीवाने खैरात एक संस्था बना के फिरोज शाह तुगलक गरीब लड़कियों को शादी करते। जैसे पवन जायसवाल जो है गरीब लड़कियों को देखिए शादी कैसे करते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई गरीब है, अपना लड़का लड़की मतलब सेटिंग कर लिया, इससे शादी होगा,
और उस दिन को जाके बता दिया जाता है कि इस दिन मेरी शादी, मतलब वो एक डेट फिक्स करते हैं, कौन जैसा डेट फिक्स करते हैं, और एक पूरे डेट पर पूरे ग्राउंड में मड़वा बनता है। हर एक मड़वा में पंडित, हर एक मड़वा में मतलब अलग अलग बने से पूरा तरह का पंडाल बना दिया जाता है, और अलग अलग पंडित, अलग अलग सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे प्रोग्राम की भी व्यवस्था रहता है, वहाँ पे खाने वाले बरातियों को खाने पीने की व्यवस्था रहती है, और लड़की को देने के लिए बर्तन, मतलब गरीब लड़कियों को जिस तरह शादी कराते थे उसी तरह मोहन जायसवाल गरीब लड़कियों का शादी। आगे है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही स्वयं लिखा था। फतुहात ए फिरोजशाही का मतलब होता है, फतुहात ए फिरोजशाही यानी एक किताब का नाम है, क्या है, फतुहात ए फिरोजशाही, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। देखिए आत्मकथा का मतलब समझ रहे, अपनी जीवनी खुद लिखना आत्मकथा कहलाता है। जैसे अगर आप अभी आपका जन्म जब हुआ है उस समय से लेकर मृत्यु तक ले आप क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में लिखना आत्मकथा, उसी को जीवनी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक एक काम किया था, उन्होंने कब क्या किया है ना, इस सारी कहानी अपने आप लिखा, उसका नाम दिया फतुहात ए फिरोजशाही। तो कहा जाता है अपनी आत्मकथा स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा, उस किताब का क्या नाम, फतुहात ए फिरोजशाही। फिर पूछेगा फतुहात ए फिरोजशाही किसने लिखा, FST यानी फिरोज शाह तुगलक। फतुहात ए फिरोजशाही क्या है, तो फतुहात ए फिरोजशाही जो है वह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, क्या है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। इन्होंने सिक्कों को आस्था या विस्दा कहा गया, मैंने जो सिक्का चलाया था इसका नाम क्या कहा, आस्था या विस्दा। फिरोज शाह तुगलक, देखिए गियासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण कराना शुरू किया। गियासुद्दीन तुगलक दो काम करे, नहर और कुआं बनवाया, किसके लिए, कृषि के लिए। तो उन्होंने सिर्फ बनाना मतलब निर्माण करना शुरू किया, एक आध को बनाया, ज्यादा नहीं बनवाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वह नहरों का जाल बिछा, मैंने अगर पूछेगा कुआं का मतलब नहर और कुआं को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में नहर और कुओं को सर्वप्रथम किसने बनाना निर्माण कार्य चालू किया, तो गियासुद्दीन तुगलक, नहीं गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का जाल बिछा दिया वह तुगलक। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है नहरों का जाल बिछवाया कौन, फिरोज शाह तुगलक। आया बात में तो बता दिए, आगे है लिखा, इसलिए उन्होंने देखिए इन्होंने 300 नगर को बसाया, मतलब 300 नगर बसाया, 300 नगर में 300 शहर को बसाया, जैसे फिरोजाबाद, दौलताबाद, कौनबाद सब पड़ता है यूपी में। ठीक है, इन्होंने लगभग 300 शहर को बसाया, कौन, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 1200 बगीचों का निर्माण करवाया, 1200 बगीचा बनाया। अब राजा था, जौन मन में आता था तौन करता था, बगीचा बनवाया नहीं, जैसे बोल हम लोग यहाँ पार्क बनता है, नहीं नरेगा पार्क, कौन पार्क नहीं, उसी तरह इन्होंने 1200 बगीचा बनाया, मतलब पार्क बनवाया। ठीक है, इनके पास 1,80,000 दास था, 1.80 यानी 1,80,000 दास मतलब नौकर था। उन नौकरों के लिए, उन दासों के लिए एक संस्था बनाया था, एक विभाग बनाया था, दीवाने ए बंदगान। दीवाने ए बंदगान अगर आपसे पूछा जाए दीवाने ए बंदगान कौन बनवाया था, दीवाने बंदगान FST यानी फिरोज शाह तुगलक बनाया था, अपने दास मतलब नौकरों को सहायता। ठीक है,
उसके नौकर को सुख सुविधा देने के लिए दीवाने ए बंदगान नामक संस्था को बनाया था। ठीक है, गरीबों के इलाज के लिए दाउल उल सफा को बनवाया था। यानी गरीब को, जैसे गरीब का इलाज के लिए सरकार हॉस्पिटल बनवाया है, उसी तरह पहले के जमाने में भी गरीबों के इलाज के लिए दाउल उल सफा की स्थापना किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। पहले तो ज्यादा बीमारी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो भी बीमारी होती थी वहाँ पर गरीबों का इलाज यहाँ पे चलता था। किसका? दाउल सफा। नहरों का जाल बिछाया, बताइए दिए हैं। इन्होंने सरकारी खजाना के पैसा से हज यात्रा किया था। अब हज क्या होता है इसको समझिए। हज यात्रा जो होता है, हज मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है। मुसलमानों का धार्मिक स्थल है हज। हज मक्का मदीना। तो जैसे हम लोग, जैसे हिंदू का सबसे मतलब स्थल जो धार्मिक स्थल है काशी कहा जाता है। अगर कहीं भी रहिए, अगर काशी में जाके अगर मर जाइएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी रहिए, लेकिन अगर आपकी मौत काशी में जाके हो गया तो आप तर गए। काशी है, काशी बनारस पड़ता, बनारस के साइड में काशी एक जगह है। उसी तरह मुस्लिमों के लिए एक जगह है हज। कहा जाता है जब तक हज यात्रा मुस्लिम लोग नहीं करता है तब तक उसका पाप नहीं धोता है, मतलब पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्त नहीं होता कर पाता है। इसलिए हज यात्रा हर एक मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल है, जो वहाँ पे हर एक मुसलमान लोग जाना चाहता है हज यात्रा करने। मक्का मदीना है, विदेश है, जाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। और हज यात्रा में एक नियम है कि आप हज यात्रा करने के लिए कर्जा लेकर नहीं जा सकते हैं, किसी से मांग के पैसा लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हज यात्रा का मतलब है आपको खुद कमा के, चाहे आपके बेटा कमाए चाहे आप कमाइए, खुद के कमाईनी से इस यात्रा में जाइएगा तो भाई आपको फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो अगर दूसरे के पैसा लेकर चलेगा, कर्जा लेकर चलेगा इस हज यात्रा करने, तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो सरकारी खजाना के पैसा से लेके अब सरकार के जैसे मान लेते खजाना है, नरेंद्र मोदी के पास जो भी खजाना है, उनके पास जो खजाना है, अगर वो खजाना का मालिक तो है, लेकिन खजाना किसके लिए है? सरकार, हम लोग के लिए है, पब्लिक के लिए है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहे कि नहीं ये मेरे लिए है, हम इससे चाहेंगे जो करेंगे, तो गलत बात है कि नहीं। इसलिए सरकारी खजाना, इसके पास भी भाई राजा था तो खजाना रखा था, अब इसी खजाना में से पैसा लेकर चला गया हज यात्रा करने, तो इसका पुण्य की प्राप्ति थोड़ी होगा। सरकारी पैसा के खजाने से गया तो हज करने, इसलिए इसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगा। नहीं, इस तरह से यह क्लास समाप्त किया जाता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।